गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा होता है उसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये आइसोमेरिक होता है नाइट्राइट के साथ। नाइट्राइट क्या होता है? RON डबल बॉन्ड हो, ये नाइट्राइट ग्रुप होता है। लेकिन ये जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं नाइट्राइट के कंपेरिजन में। नाइट्राइट थोड़े कम स्टेबल होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ये इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड तो कभी बनाता नहीं है। ये जो चौथा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये क्लासिकल स्ट्रक्चर है। और ये पोलर स्ट्रक्चर है, जिसमें चौथे बॉन्ड के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखाया गया। अच्छा, ये जो पोलर स्ट्रक्चर है ये इसका थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। क्यों? इस पोलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का रीज़न इस कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड्स का हाई डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट वहीं आएगा जहाँ मॉलिक्यूल में चार्ज होगा, और चार्ज तो इस पोलर फॉर्म में है। देखो क्लासिकल में तो हम कोई चार्ज दिखा नहीं रहे, तो इसलिए इसके पोलर स्ट्रक्चर को ज़्यादा फेवर किया जाता है, क्योंकि पोलर स्ट्रक्चर इसके चार्ज को एक्सप्लेन करता है। प्रिपरेशन के मेथड्स देखना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम एल्केन्स से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। एल्केन्स की रिएक्शन किसके साथ करा दे? HNO3 के साथ, फ्यूमिंग HNO3 के साथ 673 केल्विन पे। तो क्या बनेगा? CH3NO2, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HNO3 को OH और NO2। तो यहाँ से H, यहाँ से OH। ओवरऑल वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, और एक NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा CH3 पे। ठीक है, इसको वेपर फेज नाइट्रेशन भी कह सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो टर्शियरी हाइड्रोजन का जल्दी होता है, सेकेंडरी का कम होता है, और प्राइमरी का उससे कम होता है। टर्शियरी हाइड्रोजन का मतलब ऐसा कार्बन जिसपे 3 कार्बन लगे हो, एक हाइड्रोजन लगा हो, वो टर्शियरी हाइड्रोजन है। उसको हटाना थोड़ा आसान होता है, सेकेंडरी वाले को थोड़ा कम और प्राइमरी वाले को और कम। ठीक है, लेकिन इस मेथड के प्रिपरेशन के कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलता। नाइट्रेशन ऑफ हायर एल्केन्स नॉट ओनली गिव्स ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे नाइट्रो एल्केन भी मिलते हैं जिनमें कार्बन के एटम कम हो। जैसे देखो यहाँ से हम क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट बने, नाइट्रोमीथेन मिले, नाइट्रो इथेन मिले। लेकिन यहाँ 1 कार्बन कम करके भी जो प्रोडक्ट बन सकता है वो नाइट्रोमीथेन भी मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह देखना, यहाँ पे देखना प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी देखना। यहाँ पे देखो, अगर NO2 यहाँ लगाऊं तो पहला प्रोडक्ट बना। देखना यहाँ वाला हाइड्रोजन प्राइमरी है, ये वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाने के बाद एक प्रोडक्ट, और सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाने के बाद दूसरा प्रोडक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे ईज ऑफ नाइट्रेशन बताया था। ईज ऑफ नाइट्रेशन टर्शियरी में ज़्यादा, सेकेंडरी हाइड्रोजन की कम, प्राइमरी की और कम। यानी टर्शियरी हाइड्रोजन को जल्दी हटाया जा सकता है, सेकेंडरी को थोड़ा स्लोली, प्राइमरी को और स्लोली। तो देखो यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाया, इस सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाया तो प्रोडक्ट ज़्यादा बना, प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाया तो प्रोडक्ट कम बना। इसके अलावा और प्रोडक्ट क्या बन सकता है? 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन सकता है, 2 कार्बन का ये प्रोडक्ट बना, और यहाँ से 1 कार्बन का भी प्रोडक्ट बन सकता है जो यही बना। ठीक है, लेकिन इस वेपर फेज नाइट्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वेपर फेज नाइट्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो वे मेजरली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स ही हैं, इसलिए नाइट्रो कंपाउंड्स को इस वेपर फेज नाइट्रेशन से बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है और वाइडली प्रिपेयर किया जा सकता है। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर वो अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड से, और स्पेशली कौन से अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड?
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड से हम सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन करा के नाइट्रो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ हीट किया जाएगा, यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड मेजर प्रिपेयर होंगे और नाइट्राइड जो है वो एज माइनर बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ C4H9Br और ये सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। अल्कोहल हीट, यहाँ से Ag, यहाँ से Br, AgBr बार, और ये NO2 ग्रुप यहाँ C4H9 पे लग जाएगा। NO2 लगेगा वो प्रोडक्ट मेजर है, ONO लगेगा वो प्रोडक्ट माइनर है। ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है देखो, जिसमें नाइट्राइट आयन का रोल होता है। O नेगेटिव क्या है, Ag पॉजिटिव, O नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये एक एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। ये जो नाइट्राइट आयन है ये एक एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है साइनाइड की तरह। देखना यहाँ पे मैं कहूँगा कि सिल्वर और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं है। पोलर नहीं है तो मैं इस बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़ के ऑक्सीजन पे O नेगेटिव और सिल्वर पे पॉजिटिव नहीं लिख सकता। लेकिन सोडियम पे जो सोडियम और ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है ये पोलर है। रीजन बीइंग सोडियम और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ तो ये O नेगेटिव अटैक करेगा और यहाँ ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, तो यहाँ से Ag, यहाँ से I, ओवरऑल AgI बाहर निकल जाएगा। ये अटैक करेगा तो RON डबल बॉन्ड O बनेगा। डिफरेंस को समझना, डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ये बॉन्ड पोलर नहीं है इसलिए लोन पेयर ने अटैक किया, ये बॉन्ड पोलर है इसलिए O नेगेटिव ने अटैक किया, ठीक है। लेकिन इस मेथड की कुछ डिमेरिट्स है। इस तरीके से हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं बना सकते, नाइट्रोबेंजीन नहीं बना सकते। और दूसरा, ये यूजफुल नहीं है लार्ज स्केल प्रिपरेशन के, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूजफुल नहीं है। अगला जो मेथड हमें पढ़ना है वो है फ्रॉम टर्शरी अल्काइल अमीन्स, ठीक है। टर्शरी अल्काइल अमीन्स जो होती है, टर्शरी अल्काइल अमीन्स मतलब होगी प्राइमरी अमीन, लेकिन ये कार्बन देखो टर्शरी है। टर्शरी अमीन्स नहीं का, टर्शरी अल्काइल अमीन्स का है। प्राइमरी हैविंग टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसकी KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से H2 हट के यहाँ O2 लग जाएगा और ये नाइट्रो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा। अगली जो रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है उसमें हमें नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करना है बेंजीन से। और आपको पता है बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेशन करके। नाइट्रेशन के लिए क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है यहाँ से, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। नाइट्रेटिंग एजेंट, बाकी के जो नाइट्रेटिंग एजेंट हो सकते हैं वो क्या क्या, HNO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, CH3CONO2 एसिटाइल नाइट्रेट। इसके अलावा ये नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम पर क्लोरेट, नाइट्रोनियम पर क्लोरेट भी हो सकता है। N2O5 NO2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये सब हो सकते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स। लेकिन जब जो हम जनरली लेते हैं वो कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। मैकेनिज्म देखो, इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हो, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी एरोमेटिक स्पीशीज पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, मैकेनिज्म के तीन स्टेप्स। मैकेनिज्म का पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इस HNO3 और H2SO4 से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा,
यहाँ से आएगा H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा H2O। यहाँ से 2H पॉजिटिव आएंगे, 2H पॉजिटिव आएंगे तो 2HSO4 नेगेटिव निकलेंगे। 2HSO4 नेगेटिव निकाले, 2H पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव को यहाँ OH नेगेटिव के साथ जोड़ के क्या बना दिया H2O, और दूसरे H पॉजिटिव को उस H2O के साथ जोड़ के क्या बाहर निकाल दिया H3O पॉजिटिव। ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे H3O पॉजिटिव। बात समझ लो, 2H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ लग के H3O पॉजिटिव बना रहे हैं, और यहाँ से ओवरऑल क्या बन रहा है NO2 पॉजिटिव बन रहा है। उस NO2 पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल है, और इस इलेक्ट्रोफाइल का फिर अटैक कहाँ होगा इस रिंग पे। देखना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर NO2 को ट्रांसफर होंगे, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद हम ये रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन में एरोमेटिक रिंग, NO2 के अटैक से पहले रिंग एरोमेटिक थी, NO2 लगने के बाद उसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी, तो एरोमेटिसिटी रिगेन होगी। एरोमेटिसिटी रिगेन कौन करेगा HSO4 नेगेटिव, वो रिंग पे से H पॉजिटिव ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में चला जाएगा। ठीक है, जो ये सेकंड स्टेप होता है ये स्लो होता है, और स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करते हैं, इसलिए मैं कहूँगा यही स्टेप कैसा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये इसका मैकेनिज्म है। एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है, इसमें ये बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। ये हमारी चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट को इफेक्ट करेगा। बस इतनी सी बात मेरी कही हुई ध्यान रखना कि बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के बाद बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप लगेगा, मान लो मैंने यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा दिया, तो उस G ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर, उस G ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर नाइट्रेशन रिएक्शन की स्पीड को और इस नाइट्रेटिंग एजेंट की चॉइस को इफेक्ट करेगा। नाइट्रेटिंग एजेंट की चॉइस को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना, मैं आगे इसको समझाता हूँ। देखना, चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, अगर रिएक्शन में बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CH3 हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, तो नाइट्रेशन जो की जाती है वो माइल्ड कंडीशन में की जाती है। तो जो नाइट्रेशन की जाती है वो माइल्ड कंडीशन में की जाती है, क्योंकि बेंजीन रिंग जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा NO2 पॉजिटिव को, तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटायन बनेगा, और उस कार्बोकेटायन को ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन उस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कोई, तो क्या होगा, नाइट्रेशन जो है वो कैरी आउट की जाएगी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। ठीक है, और कभी कभी टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि देखना बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब नाइट्रेशन करेंगे तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए तो अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो माइल्डर कंडीशन चाहिए, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए, और ये हमारे चॉइस ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट को इफेक्ट करेगी। देखना, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो सिर्फ डाइल्यूट HNO3 डालने से रिएक्शन काम हो जाएगा, 293 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और बात ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, तो इनकमिंग जो NO2 पॉजिटिव है या तो वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इनकमिंग
इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा, इनकमिंग ग्रुप इसके मेटा पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओरिएंट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजिशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पे भेजते हैं। ये है किस तरह, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, किस तरह हम नाइट्रो एल्केन्स को और नाइट्रो एरीन्स को या नाइट्रो बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स की। सबसे पहले टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म देखना इसमें कैसे होगा। ये जो NO2 है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। NO2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ से 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, कैसे 1, 2 और 3, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ OH, तो ये क्या बनेगी, ये नाइट्रोफॉर्म है, ठीक है। और ये होती है एसी नाइट्रोफॉर्म, जिसको आइसो नाइट्रो या नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना इसके एसिडिक कैरेक्टर की बारी होती है। क्योंकि NO2 ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, वो बहुत वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है, अच्छे एसिडिक होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा एसिडिक होते हैं, और उनके H पॉजिटिव को, उनके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना आसान होता है। हाइड्रोजन कौन सा, NO2 के अल्फा वाला, NO2 के जिस कार्बन पे NO2 लगा है उसी का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। देखना मैंने बेस डाला तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ पे CH नेगेटिव बनेगा, और ये अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे मैंने एक और बात लिखी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से, एसिडिक ज्यादा होते हैं, पर लिटमस के लिए न्यूट्रल होते हैं। मतलब अगर लिटमस लें तो ना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ना वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। देखना इसके बाद मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूं। ये एसी नाइट्रोफॉर्म जो होती है ये समवट मोर एसिडिक होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोफॉर्म। देखो नाइट्रोफॉर्म में क्या होगा, जब यहाँ से H पॉजिटिव लॉस होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एसी नाइट्रोफॉर्म में क्या होगा, जब यहाँ से H लॉस होगा, देखो यहाँ से H लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ से H लॉस होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। हालांकि दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, लेकिन अगर प्राइमरी तौर पे देखें तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से नाइट्रोजन और ना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये वाला क्योंकि ज्यादा स्टेबल है इसलिए एसी नाइट्रोफॉर्म ज्यादा एसिडिक होती है और इसका पीके कम होता है। नाइट्रोफॉर्म थोड़ी कम एसिडिक होती है और इसका पीके ज्यादा होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना।